तो एपिसोड 23 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जैसे पानी के अंदर गिराते हैं ना, तो सामने से ड्रैगन बाहर आता है और ड्रैगन के ऊपर भाई अपना ली बैठा हुआ था, लेकिन लिया भी बेहोश था, बैठा भली था लेकिन बेहोश था। उसकी आँख यहाँ पे बंद थी, लेकिन इसकी फट के अच्छा हो जाती है शीकी कि अरे बाप रे ऐसे कैसे हो सकता है। ये लौंडा का भी प्रोटेक्शन यहाँ पे ड्रैगन कर रहा है, जबकि ड्रैगन है ना उसको नेचर में यहाँ पे ऐसा मानते हैं भाई, बहुत ही अग्रेसिव गुस्सेल, जो कि वाकई में किसी की परवाह नहीं करते, सीधे अटैक करके जान से मार डालते। लेकिन भाई ड्रैगन उल्टा भी जान से मारने के बदले उस ली के यहाँ पे प्रोटेक्शन किया जा रहा है। एक लौंडा जिसका ड्रैगन सामने से प्रोटेक्शन कर रहा है, मेरे अटैक को अपने हाथों से रोक रहा है। स्टेरिस का एकेडमी में सामने से उसने एडमिशन दे दिया इसको। अरे ऐसा लौंडा भाई जिसके साथ आज मेरा सामना हो गया, तो अगर इस लौंडे को वाकई में मैंने जान से नहीं ना मारा तो मुझे भाई अंदर से बेचैनी खाएगी, इसलिए भाई मुझे अब जान से मारना है। इसलिए अपने बंदों को ऑर्डर देता हूँ, कहते जाओ भाई उस लौंडे को भी जान से मारो और जो ड्रैगन है भाई ड्रैगन को भी जान से मारो। तो सब यहाँ पे भाई मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और तभी यहाँ पे फिर से भाई पास्ट लाइफ देखने को मिलता है उसी ड्रैगन का सपना, जिसका सपना भाई अपनी लीक को आता है। काले रंग का जो ड्रैगन था सामने से चिल्लाता कि यहाँ पे तुम धोखेबाज इंसानों ने भी मेरे पूरे क्लैन को मार डाला, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुम सबको यहाँ पे बर्बाद करूंगा। अब आते करंट में जहाँ सामने से भाई ये ड्रैगन का जो हरे वाला ड्रैगन जिसने जान बचाई, मुकाबला सारे बंदों के साथ करा था। अब लीक भी यहाँ पे आँख खुल जाती है, जैसे आँख खुलता है ना इसके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि साला भी ये जो शी है ना भाई मेरी जान यहाँ पे निकालना चाहेगा। आई मीन वाकई में मेरी जान यहाँ पे निकालने को तैयार हो रहा है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन एक समय भाई मैं हूँ कहाँ, मैं कहाँ से आखिर में पानी में गिरा था, मैं कहाँ हूँ। तभी देखता हूँ ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ है, उसको खुद के नहीं हो रहा भाई ड्रैगन कहाँ से आ गया, मैं क्या ये मेरी प्रोटेक्शन कर रहा है, लेकिन कैसे क्यों क्या यार कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम सामने से एक लौंडा सीधे ली की ओर बढ़ता है, वो उसको मारने के लिए, तो ली भी यहाँ पे उड़ जाता है। उठने के बाद ना मुक्का लेके भाई उस बंदे को ऐसा मुक्का मार के जमीन पे नीचे गिरा देता है, जमीन पे नहीं मतलब नाव पे बेसिकली गिरा देता है और शायद उस बंदे की मौत हो जाती है। और यहाँ पे जो शी है उसका दिमाग यहाँ पे खराब कर साला भाई ये लौंडा भाई मेरा मतलब सामने से मेरे बंदे को मारा है, मुझे लगता है जाके इसको सामना करना पड़ेगा। तो जाता अपना तलवार लेकर और लेने के बाद ना लीक पे हमला करने से पहले सबसे पहले जो ड्रैगन है ना ड्रैगन पे हमला करता है, उसको बहुत ऐसा चोट पहुंचा था जिसके बाद से ड्रैगन की भी हालत खराब और ड्रैगन जो है ना वापस पानी में ऐसा चला जाता है। लेकिन जो अपना शी ऐसा हवा में उड़ रहा था, सामने से शी कहता है ड्रैगन तो गया, अब तेरी बारी यहाँ पे आ गई। सामने से शी ऐसा हवा में उड़ा है, पूरा देख सकते हैं उसके बॉडी में अजीब अजीब से चेंजेस सारे एकदम अपने थॉर जैसा बन रहा है और कहता भाई तूने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अब एक ही बंदा यहाँ पे मरेगा, वो है साले कमीने तू यहाँ पे इसकी अब शी की फटने लगती है। एक समय ये लौंडा अपने इंटरनल पावर यूज करके हवा में ऐसे यहाँ पे उड़ सकता है। कहीं इसका लेवल भाई वाकई में काफ़ी हाई लेवल यानी थर्ड लेवल या फिर सेकंड लेवल इतना तो नहीं पहुंच गया। शीड वगैरह ऐसा हो जाएगा तब तो वाकई में काफ़ी दिक्कत की बात यहाँ पे आ चुकी है। पीछे से इसका बंदा आता है, कहता है मालिक 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 रुकिए रुकिए रुकिए। जो बंदा ना दुश्मन जो हमारे जिसके साथ हम लड़ाई करें, इसका पावर वाकई में बहुत ज़्यादा है। अब तो ये हवा में उड़ भी सकता है, जिसकी वजह से हमारी फट रही है। तो हमारा भला इसी में कि भाई हमारे पास सही रास्ता है, हम यहाँ से आगे भागने में हमारे जितने का ज़्यादा यहाँ पे मतलब जिंदा बचने के चांसेस है। जो सुंदर सामने से यहाँ पे ये कहता है ना भाई बिल्कुल भी मैं भागूंगा नहीं, सामने से ना यहाँ पे भाई एक बार के लिए भाई मैं यहाँ पे भाग सकता हूँ, चूई फैमिली यहाँ पे भाग सकती है और सामने से ये भी चूई फैमिली का मेंबर है। इसका रियल और पूरा नेम है ना चूई साउ रेन है और जो शी है ना इसका निकनेम, इसलिए मैं शी इसको यहाँ पे बुला रहा हूँ भाई शी यहाँ पे बोलने में आसान पड़ता है। रियलिटी में चूई साउ रेन नाम है और चूई फैमिली का मेंबर है, तो ही कहता है मैं भाग सकता हूँ और साथ ही में चू फैमिली का मेंबर होने के नाते चू फैमिली का मेंबर यानी मैं ही भाग सकता हूँ। लेकिन भाई मैं यहाँ पे ना इंपीरियल सोल्जर भी हूँ, लेकिन भाई एक सोल्जर होने के नाते यानी एक सिपाही होने के नाते मैं बिल्कुल भी यहाँ से भाग नहीं सकता, इसलिए मुझे यहाँ पे मुकाबला करना ही पड़ेगा। उसका बंदा बोलता है भाई मालिक पगला आ चुके हो क्या भाई, समझ नहीं रहो भाई सामने से अपोनेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हम वाकई में मिलकर मुकाबला नहीं कर पाओगे, भागने में ज़्यादा भला ये कहते देखो भी मान भी लो कि एक बार के लिए मैं भागने के यहाँ पे तैयार भी हो जाऊंगा, लेकिन सामने से जो दुश्मन है तुम्हें क्या लगता है वाकई में हमें भागने देगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सामने से तभी जो लिए ना अपने को टेक्निक यूज करते जैसे आसमान से लिटरी हुए थौ जैसा बिजली बुलाता यहाँ पे शिप फेंक देता है, जिससे उस शिप पे जो भी बंदे लोग थे ना भाई उनका भाई ऐसे बैलेंस खराब होता है, चिल्लाते भागो भाई शिप यहाँ पे डूब रहा है, शिप ऐसे टूट रहा है। अब दुश्मन तो भाई मरी, लेकिन भाई शिप पे मासूम लोग भी थे भाई, उनका यहाँ पे क्या हुआ आई डोंट नो, शायद यार राइटर उसके बारे में यहाँ पे भूल ही चुका रहेगा। कोई बात नहीं, सामने से भाई अब इनकी ओर यहाँ पे ध्यान देते। सामने से अब जो है ना शी जो से चिराता है पूछता ली की साली तू है कौन? जो सुन सामने से ली कहता भाई मैं हूँ कौन? अब तू काय को यहाँ पे पूछ रहा है? अब पूछे कोई मतलब होने रहे नहीं, मैं बताने वाला भी नहीं हूँ कि भाई तेरी तो यहाँ पे मौत ही हो जाएगी ना। उसके बाद सामने से जो शी है भाई अपना तलवार निकाल कर जो उसने स्पीड वाला अटैक पहले किया था जिससे उसने पानी में धक्का भी दिया था ली को, वही सेम अटैक करता है, लेकिन भाई पहले से इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ढेर सारी स्पीड फिर से निकलती है और हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे जो ली है वो भी अपना जोर है उसे बिजली जैसा मुक्का तैयार करता है, उसी मुक्के से मार
के भाई जो भी स्पीड थे भाई वो सबको यहाँ पे ऐसा खत्म कर देता है। और जैसे उनको खत्म करता है ना, शी की फट के हाथ में आ जाती है। अरे बाप रे, ये स्पेशल मेरा स्वॉर्डमैनशिप वाली भाई स्किल था जिसका मैंने लगभग 10 साल से ज़्यादा से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बंदूक लिटरली भाई ये देख के फट के हाथ में आती है, लेकिन भाई इसने भाई बड़े आसानी से मेरे उस अटैक को यहाँ पे खत्म कर दिया जैसे कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। सामने से बिल्ली है ना, कहता भी मुझे यहाँ पे याद है भाई, तूने मुझे यहाँ पे जान से मारा था। अब हो सकता है यहाँ पे जो ली है ना, ली को जो ड्रैगन वाली मेमोरी हो सकता है पीछे जन्म में ड्रैगन हो, और ड्रैगन जब हो ना उसको सामने से मार दिया गया हो, उसके यहाँ पे कह रहे हो कि यहाँ पे तूने मुझे जान से मारा था। सामने से यहाँ पे शी कहता भाई मैंने जान से मारा था। देख भाई मुझे समझना तू क्या कहना चाहता है, तू तो यहाँ पे जिंदा भाई, तुझे जान से मैंने कब मारा। जो सुन देख कहता ना भाई तूने जान से नहीं मारा था, तेरे तलवार ने मुझे यहाँ पे जान से मारा था। तेरे तलवार को यहाँ पे कहता भाई स्वॉर्ड ऑफ क्रॉसिंग, जहाँ पे ये जाता है जिसको क्रॉस करता है वहाँ पे खाली तबाही लाता है। जो सुनते यहाँ पे शी कहते कि भाई तो क्या बकवास करे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन स्मार्ट आदमी होने के नाते ना मुझे यहाँ से भागना चाहिए था, लेकिन भाई यहाँ से मैं भागा नहीं, मैं खड़ा होकर तेरे साथ यहाँ पे मुकाबला कर रहा हूँ और भाई एंड तक मुकाबला करूँ कि भाई मैं भागने वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर भाग जाते तो वाकई में मुझे रोक नहीं पाता। जो सुंदर सामने से ली बोलता अच्छा भाग जाता तो मुझे रोक नहीं पाता, वाकई में मैं तुझे रोक सकता था। सामने से यहाँ पे भाई ये भी कहता शी कोई बात नहीं भाई, लेकिन मैं भागूंगा नहीं, ऐसे रोकने तो रोक के दिखाओ। पहला मैंने यहाँ पे अटैक किया, वो अटैक यहाँ पे काम नहीं आया, लेकिन दूसरा अटैक यहाँ पे करने वाला हूँ और दूसरे अटैक में पूरी जान लगाऊंगा, तो हिम्मत दो भाई से यहाँ पे रोक के दिखाओ। और दूसरा वही स्पीड वाला अटैक करने को तैयार था। यहाँ पे ली भी देखता हो, कहता भाई मानना पड़ेगा भाई मौत की कगार पे तू यहाँ पे आ चुका, लिटरली मौत की कगार पे भाई मैं तेरी जान कभी भी निकाल सकता हूँ, लेकिन डरने के बदले तू सामने से और भी मुकाबला करने के लिए एक्साइटेड हो रहा है। इस करेज का भाई यहाँ पे मैं दाद देता हूँ, मैं भी अब तुझे थोड़ा सा एडमायर करने लगा हूँ, तेरा ये हिम्मत और करेज देख कर। लेकिन तभी सामने मालूम चलता है वो वाला स्किल यहाँ पे यूज नहीं करता है स्पीड जैसा। सामने से ये जो है ना भाई उसमें जो स्पीड वाला था भाई पहले लेवल का एक स्ट्रॉन्ग अटैक था, अब ये सेकंड वाला अटैक इसमें कर रहा था जिसमें आसपास यहाँ पे बर्फ जैसा भी तैयार हो जाता है। जो यहाँ पे ये ली भी नोटिस करता है, देखता है अच्छा भाई ये तो बर्फ वाला उसका ये टेक्निक है, पर ड्रैगन के जरिए भाई उसकी ये सारी मेमोरी यहाँ पे याद है। वाकई में सामने से मेरे को ऐसा लग रहा है ना ली अभी ये बातें कर रहा है ड्रैगन वाली, लेकिन जैसे होश में आएगा ना तो जो भी ड्रैगन की बातें सारी की सारी बातें बोल के नॉर्मल यहाँ पे ली बन जाएगा। लेकिन अभी ऐसा समझो ड्रैगन वाली पूरी की पूरी मेमोरी इसकी बॉडी में आ चुकी है। सामने सोई वाला यहाँ पे स्किल अब तैयार कर लेता है, तैयार करते सीधे भाई अब ली की ओर यहाँ पे हमला कर देता है, लेकिन ली है ना सामने से यहाँ पे रोक लेता है। और रोकने के बाद है ना यहाँ पे कहता है कि भाई मैंने बोला था भाई इसी तलवार ने और इसी तलवारबाजी की जो टेक्निक है ना उसने मेरी जान निकाली थी, लेकिन नहीं पहले स्पीड वाले ने और नहीं सेकंड इसने भी नहीं, जो तीसरा यहाँ पे ना उसने भाई मेरी जान यहाँ पे निकाली थी। सामने से भाई शी भी सुन के हिल जाता, क्या बात करा सच्ची में। उसके बाद से उसके तलवार को लेकर उससे ऐसे मार के उसको ऐसे नीचे सर गिरा देता है, और जैसे गिराता है यहाँ पे शी के भाई अभी भी बहुत चक्का हुआ पड़ा है। कहता है हाँ भी मैंने भी सुना इसके 3 यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक रहता है, जिसमें से 2 तो मैंने ट्राई मार दिया, तीसरा भी यहाँ पे होता है, तो सामने से तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। कहते उन्हें वाकई में वो तीसरे वाले को भी इससे पहले कभी देखा है। जो सुनते यहाँ पे ली कहता है मैंने खाली देखा नहीं है बल्कि वो सामने से मैं कर भी सकता हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।